गहरे जंगल के बीच एक पुरस्रार झील थी। लोग कहते थे कि रात के वक्त वहां एक सुनहरी रोशनी नमूदार होती है और जो भी उस रोशनी के पीछे जाए कभी वापस नहीं आता। करीबी गांव में 12 साल का एक लड़का रहता था, जैन। वो बहुत बहादुर मगर हद से ज्यादा तजस्सुस रखने वाला था। गांव के सब लोग उसे जंगल में जाने से मना करते थे, खास तौर पर उस झील के करीब। मगर एक रात जैन ने खुद वो सुनहरी रोशनी देखी। हवा अजीब सी सरगोशियां कर रही थी, दरख्त हिल रहे थे, हालांकि हवा बिल्कुल बंद थी। जैन आहिस्ता आहिस्ता रोशनी के पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद वो झील के किनारे पहुंचा और अचानक पानी के ऊपर एक लड़की नमूदार हुई। इसकी लंबी चांदी जैसे बाल थे, सब्ज चमकती आंखें और पुश्त पर शफाफ परों की झलक। जैन खौफ से पीछे हटा। तुम कौन हो? लड़की हल्का सा मुस्कुराई। मैं इलारा हूं, इस जंगल की परी। जैन हैरान रह गया। परी? मगर परियां तो कहानियों में होती हैं। इलारा की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। पहले होती थी, हम छुपते हैं। इंसानों ने जंगल तबाह करना शुरू कर दिया है। इसी लम्हे जमीन जोर से हिली। झील का पानी स्याह होने लगा। दरख्तों के दरमियान से एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। इलारा घबरा गई। वो आ गया। कौन? साया बादशाह। उसे अगर जादुई क्रिस्टल मिल गया तो पूरा जंगल हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। जैन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो हम उसे रोकेंगे? इलारा ने हैरत से उसे देखा। तुम एक इंसान होकर हमारी मदद करोगी? जैन ने मजबूती से कहा। दोस्तों को मुश्किल में छोड़ते नहीं। दोनों जंगल के अंदर खुफिया गार की तरफ भागे, जहां जादुई क्रिस्टल छुपा था। रास्ते में दरख्त जिंदा होकर रास्ता रोकने लगी। जमीन से अजीब मखलूक निकलने लगी और हर तरफ साई फैल गई। आखिरकार वो गार तक पहुंच गई, मगर साया बादशाह पहले से वहां मौजूद था। वो जोर से हंसा। एक छोटा इंसान मुझे रोकेगा? जैन डर तो रहा था, मगर अचानक उसे अपनी दादी की बात याद आई। असल बहादुरी खौफ ना होना नहीं, खौफ के बावजूद सही काम करना है। जैन ने फौरन क्रिस्टल उठाया और उसे झील की रोशनी में बुलंद कर दिया। तेज सुनहरी रोशनी पूरी जंगल में फैल गई। साया बादशाह चीखता हुआ धुएं में बदल गया। चंद लम्हों बाद जंगल दोबारा रोशन और पुरसुकून हो गया। इलारा की आंखों में खुशी थी। तुमने हमें बचा लिया जैन। फिर उसने जैन को एक चमकता हुआ पत्ता दिया। जब भी जंगल तुम्हें बुलाए ये चमकने लगेगा। अगली सुबह जैन अपने बिस्तर पर था। उसे लगा शायद ये सब खौफ था, मगर जब उसने हाथ खोला तो वो सुनहरी चमकता पत्ता अब भी उसकी हथेली में मौजूद था।